नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली के एमएसएमई पीसीआई कार्यालय में और हमारे साथ ऑल इंडिया के चेयरमैन हमारे साथ विजय कुमार सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि एमएसएमई पीसीआई में क्या कुछ लोगों को रोजगार क्रिएट होना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर एमएसएमई पीसीआई के बारे में सर बताइए। और बिहार में जो है काफ़ी समस्या है बेरोजगार लोगों का, तो उससे उबरने के लिए क्या कुछ सर एमएसएमई पीसीआई कर रही है? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और बूम इंडिया को भी धन्यवाद देता हूं। और देखिए, एमएसएमई पीसीआई को गठन करने का मेरा औचित्य ये था कि गरीबों को रोज़गार मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिले और जो शिक्षित बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिले और जो ग्रामीण बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। एमएसएमई पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन डिपार्टमेंट में लोगों की कमी के कारण एमएसएमई डिपार्टमेंट की लगभग पीएमईजीपी के तहत 1074 योजनाएं चल रही हैं। वो लोन की योजनाएं हों चाहे किसी और की योजनाएं हों, लेकिन वो ग्रामीण तक पहुंच नहीं पा रही है। लगभग 70% लोग आज भी हैं कि जो कि एमएसएमई के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनसे एमएसएमई के बारे में पूछो तो केवल उनका एक मतलब होता है कि केवल बस भैया लोन करा दो मेरा जी। लेकिन क्या है कि देखिए, बैंकें पहले भी रही थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन क्या है कि इस समय सिचुएशंस वो बनी हुई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा कर देते हैं, लेकिन बैंकें कहीं ना कहीं उनको लोगों को परेशान करती है कि ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं, हमसे शिकायत करते हैं कि सर हम 6 महीना बैंक में दौड़े, हमारा लोन नहीं हुआ है। तो उसी के सहयोग के लिए हमने अपनी टीम को गठित किया हुआ है और हर जगह हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो एमएसएमई से जो है बैंक में डायरेक्ट लोग जा कर के आसानी तरीके से लोग ले सकते हैं लोन? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन लोगों को, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, कैसे लगाने हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करना, ये सब वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका लोन नहीं हो पाता है। हम लोग एज ए ब्रिज के जैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट और बैंकों के बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम करके उनको जो है वो सुविधाएं दिलाने का प्रयास करते हैं। तो सर नवादा के बारे में क्या कहेंगे सर? अगर देखा जाए तो बिहार में सर नवादा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहा है, काफ़ी दूर दूर से ज़िले के लोग जो है नवादा पहुँच रहे हैं सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरा बिहार ही सक्रिय है। ये बिहार से मेरा पुराना नाता रहा है और अक्सर बिहार के लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं और मैं बिहार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बिहार के लोग बहुत ही एक्टिव हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सही दिशा और दशा देने वाले इंसान कम हैं। जिस दिन हम बिहार को सही दिशा और दशा दे देंगे ना, उस दिन बिहार, आज जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में बिहार बहुत आगे है, हर क्षेत्र में बिहार बहुत आगे जा रहा है, तो हम अपने बिहार को, हम ये चाहते हैं कि हमारा बिहार पूरे इंडिया में टॉप बने। पूरे इंडिया में हम बेरोजगारी, जैसे वहाँ पे रोज़गार की कमी है, आगामी दिनों में हम एक ट्रेनिंग का सेशन रखने वाले हैं और ट्रेनिंग में उनको हम जिस टाइप के लोग होंगे उनको हम प्लेसमेंट भी कराएंगे, उनको जॉब भी दिलवाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेज नहीं होगा। और उनको अगर वो नौकरी करने के लायक है तो उनको नौकरी में जॉब दिलवाएंगे, अगर वो बिज़नेस करने के लायक है तो उनको हम लोन दिलवा के उनकी बिज़नेस को चालू करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ देख रहे थे ऑल इंडिया चेयरमैन हमारे साथ विजय कुमार सर। एक लास्ट सवाल है सर, इसमें तेल मिल योजना के साथ साथ कितना योजना है सर एमएसएमई में? एमएसएमई में बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी गवर्नमेंट की एमएसएमई की डिपार्टमेंट की जेड रजिस्ट्रेशन योजना चल रही है, लीन अवेयरनेस योजना चल रही है, लीन ये उद्योगों के लिए चल रही है, लीन ट्रेनिंग्स योजनाएं चल रही है,
विश्वकर्मा योजनाएं चल रही हैं, संकल्प योजना चले, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। लोन की तो 1074 स्कीम्स चल रही हैं। हर चीज़ कुछ ना कुछ। आज 30% इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई का हाथ है। 30% कवर कर रही है। 70% हमारे किसान भाई कर रहे हैं, 30% हमारे एमएसएमईज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है कि 30% हमारे एमएसएमईज कवर कर रहे हैं। तो 30% ही बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है, जिसका 2014 से पहले जिसका किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही बूम किया है। और आने वाले दिनों में ये जो लीन और जेड सर्टिफिकेशन चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से एक्सपोर्ट में हम बहुत आगे होंगे। इंपोर्ट में कमी आएगी, एक्सपोर्ट में हम बहुत आगे होंगे। जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बाहर का रेवेन्यू आएगा। फिर जो हम बाहर से लोन लेते हैं वो सिस्टम हमारा कम होते जाएगा। जब कम होते जाएगा तो देश ऑटोमेटिक समृद्ध बनता चला जाएगा। चलिए मित्रों, तो हमारे साथ अभी एमएसएमई पीसीआई के ऑल इंडिया चेयरमैन विजय कुमार सर साथ में थे। बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में मोदी सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या आप सोचते हैं। बाकी तमाम सारे दर्शकों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।